वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। कल हमने लास्ट क्लास हमारी हुई थी उर्दू डिज़ाइनर की। उसके अंदर मैंने कहा था कि मैं ना एक्सपोर्ट की वीडियो जो है ना बनाकर सेंड कर दूंगा और फिर आप लोगों को लिंक दे दूंगा कि वो हम किस तरह से एक्सपोर्ट करते हैं। बाकायदा तकरीबन हमारा जो है ना कोर्स हो चुका था और ये जो है ना हमारी लास्ट बल्कि असाइनमेंट भी है जो भी मैं ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, ये आप लोगों ने बनानी भी है और मैं ये ग्रुप के अंदर भी आप लोगों को सेंड कर दूंगा कि आप लोगों ने ये सेम इस तरह की बनानी है। ठीक है, इसके बाद हमारा है एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन। हमने इसको सेव किस तरह से करना है। आप लोगों ने सेव के अंदर जाना है। यहाँ पे आपको कुछ सेटिंग नज़र आ रही है। सबसे पहले हमें फ़ाइल नेम नज़र आ रहा है। हम यहाँ से इसका नेम चेंज करेंगे कि हमने ये किस चीज़ के लिए बनाई है या इसका क्या नाम रखना चाहते हैं। जैसे ये अलक्सा के हैं तो मैं यहाँ पे अलक्सा लिख देता हूँ। अलक्सा लिखने के बाद इसको मैं रीनेम कर देता हूँ। अब इसका नेम चेंज हो गया है। नेम चेंज करना क्यों ज़रूरी है ये हमने पहली क्लास के अंदर देख लिया था। उसके बाद ऊपर आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। लो रेजोल्यूशन, ठीक है, RES लिखा हुआ है, सोशल मीडिया एंड प्रिंट। अब लो रेजोल्यूशन के अंदर जब आप इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको जो है ना ये बिल्कुल ब्लर फॉर्म के अंदर मिल के एक्सपोर्ट करके देगा। ये उस वक्त हम एक्सपोर्ट करते हैं, फ़र्ज़ करें कि हमने किसी क्लाइंट के लिए कोई डिज़ाइन बनाया, वो कहता है हमें चेक करवाएं, बाद में हम आपको जो है ना पेमेंट करेंगे। तो फिर आपने यहाँ से लो रेजोल्यूशन के अंदर एक्सपोर्ट करके उसको दे देना है। वो बिल्कुल ही ब्लर होगा, उसके अंदर ये है कि डिज़ाइन सारे वाज़ेह होगा लेकिन ये नहीं पता लग रहा होगा कि हमारा डिज़ाइन बना क्या है। ठीक है, तो आप इस तरह से सेंड कर सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया है कि अगर आपने किसी वेबसाइट के लिए या किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट करने के लिए आप लोगों ने कोई चीज़ डिज़ाइन की है, उसका प्रिंट नहीं निकलवाना, तो आप सोशल मीडिया पे अंदर जाके फिर आप लोगों ने इसको एक्सपोर्ट करना है। अगर आपने कोई चीज़ प्रिंट करवानी है जैसे विजिटिंग कार्ड हो गया या कोई फ्लैक्स हो गया या बल्कि आप लोग शादी का कार्ड वगैरह इसके अंदर डिज़ाइन किया हुआ है तो उसका प्रिंट वगैरह निकलता है, तो आप लोगों ने यहाँ पे प्रिंट के ऊपर सेलेक्ट करके फिर आप लोगों ने इसको एक्सपोर्ट करना है। उसके नीचे हमें यहाँ पे फाइल टाइप नज़र आ रही है। फाइल टाइप होती है, एक होती है PNG, दूसरी होती है JPG। अब PNG वो होती है जिसका बैकग्राउंड जो है ना बिल्कुल नहीं होता, जो हमारी शेप होती है सिर्फ वही आती है, बैकग्राउंड उसका बिल्कुल भी शो नहीं हो रहा था। हम उसको हम कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर औक़ात जब हमने किसी वीडियो के लिए कोई चीज़ डिज़ाइन की होती है, कोई लोगो होता है, कोई आइकन होता है या कोई हमने टेक्स्ट वगैरह लिखा होता है, तो उसके अंदर क्या होता है कि हमने जो भी चीज़ एक्सपोर्ट करनी है वो हमने PNG के अंदर एक्सपोर्ट करनी है, ताकि उससे जो भी चीज़ हम उसको एक्सपोर्ट करें उसके पीछे से हमें वीडियो वगैरह नज़र आती रहे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास JPG आता है। JPG हमारी आम पिक्चर होती है, ठीक है, जिसके अंदर हम एक्सपोर्ट करते हैं। फिर हमें यहाँ पे एक PDF का ऑप्शन मिलता है। PDF का ऑप्शन जो है ना प्रीमियम के लिए, ये फ्री के अंदर हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। जब आप लोग इसको बाय कर लेंगे फिर आप इसको PDF के अंदर भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन हमें इसको बाय करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम जो है ना PNG और JPG के साथ ही अपना मुकम्मल काम कर सकते हैं। अच्छा, ये चीज़ होगी। उसके बाद नेक्स्ट नीचे हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है साइज़। आप लोगों ने जो डिफ़ॉल्ट के अंदर साइज़ होगा उसके अंदर भी आप एक्सपोर्ट कर लेंगे, लेकिन उसके अंदर जो है ना आपकी थोड़ी सी जो आपका डिज़ाइन है उसकी क्वालिटी कम होगी। आप लोगों ने नीचे से आके जो इसकी क्वालिटी है ना वो फुल कर देनी है। फुल करेंगे, किसी के पास जो है ना यहाँ पे इससे भी ज़्यादा आएगी। ठीक है, मेरे दूसरे मोबाइल जो है ना उसकी 8 GB रैम है, उसके अंदर इससे बड़ी साइज़ भी इसके अंदर एक्सपोर्ट हो जाता है। इसके अंदर 4 GB है जिसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। इसकी जो है ना कम रेजोल्यूशन है, तो इस वजह से इसके अंदर जो है ना हम कम छोटी थोड़ी सी तस्वीर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जिसके ऊपर हमारी लाइव क्लास होती है ना उसके ऊपर मैं एक्सपोर्ट करके आप लोगों को शायद कहीं पे दिखाया भी था। तो वहाँ पर जो आप देखेंगे यहाँ पे वो 8000 से प्लस जाके हमारी वो चीज़ एक्सपोर्ट हो सकती है। तो अगर आप प्रीमियम बाय कर लेते हैं तो फिर यहाँ पर भी वो ऑप्शन आ जाता है। तो फिर हम ये सब चीज़ें होने के बाद हम यहाँ से इसको सेव करेंगे। जैसे ही हम सेव करेंगे तो ये हमारा यहाँ पे एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। सब्र करेंगे जब तक आपका नीचे से ये शेयर वाला ऑप्शन नहीं ओपन होता, उस वक्त तक आप लोगों ने उर्दू डिज़ाइन एप्लीकेशन को नहीं क्लोज़ करना। ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि जब हम इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं तो किसी को सेंड करना होता है तो हम कोशिश करते हैं कि यहीं से ना उसको सेंड करना है। व्हाट्सएप को टैप करते हैं, जिसको सेंड करना है उसी को हम टैप करके ना सेंड कर देते हैं। मैं ना इसका नुकसान बताता हूँ कि अगर आप यहाँ से करेंगे तो आपका क्या नुकसान होता है, क्या क्यों हमें यहाँ से नहीं करना चाहिए। मैं यहाँ से व्हाट्सएप को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मेरी दूसरी व्हाट्सएप लॉगिन है, मैं उसको ओपन करता हूँ। मैं इसको यहाँ से दोबारा एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। तो इसका नुकसान मैं आपको दिखाता हूँ कि इससे बल्कि नुकसान तो नहीं है, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है कि हम जो है ना यहाँ से एक्सपोर्ट करें। मैं इसको ये ओपन किया
ओपन करने के बाद मैं यहाँ से सेंड करता हूँ, जैसा कि मैं अपने आप को यहाँ पे सेंड कर रहा हूँ दूसरे नंबर पे। तो ये देखिए नीचे आपको यहाँ पे हैशटैग उर्दू डिज़ाइनर और इसका जो ना ऐप का डाउनलोड करने का लिंक भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसके ऊपर कोई भी क्लिक करेगा तो जिस बंदे को हमने डिज़ाइन सेंड किया है उसको कहेगा कि आप उर्दू डिज़ाइनर एप्लीकेशन जो है ना डाउनलोड करें, उसके पास लिंक आ रहा है। तो ये लिंक साथ जाना अच्छी बात नहीं होती, तो आप लोगों ने इसको गैलरी में सेव कर लेना है। सेव करने के बाद यहाँ से आके आप लोगों ने इसको, ये आ गया, यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करके किसी को भी सिलेक्ट सेंड कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।